कुर्सी का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाम के 7 बज चुके हैं। अब से ठीक 13 घंटे के बाद काशी के कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे। काशी के कुरुक्षेत्र को फतह करने के फौलादी इरादे से मोदी बनारस में पर्चा भरेंगे। आज केजरीवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। केजरीवाल ने पर्चा दाखिल करने के साथ ही अपनी जीत का दावा भी कर दिया। लेकिन जब मोदी मैदान में उतरेंगे तो फिर कुरुक्षेत्र की पूरी चाल बदल जाएगी। सबको 13 घंटे बाद के उस पल का इंतजार है जब मोदी का प्लेन बनारस के बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरेगा। काशी के कुरुक्षेत्र का ये ट्रेलर है। काशी के कुरुक्षेत्र का ये ट्रेलर है। असली पिक्चर अभी बाकी है। कुरुक्षेत्र की असली फिल्म तो मोदी के आने के बाद दिखेगी। बनारस के रण में उतरने के साथ केजरीवाल ने सबसे पहले अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन मोदी पर हमला बोला। जिस पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी नेता को नहीं आने दिया था, किसी पुलिस वाले को नहीं आने दिया था, कल उसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर नेता ही नेता और पुलिस वाले ही पुलिस वाले होंगे। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो जैसे अमेठी के लोगों के साथ धोखा हुआ था, कहीं वही धोखा काशी के लोगों के साथ ना हो जाए। काशी के लोगों को भी कहा जाए, देखो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसमें आपके नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। काशी में केजरीवाल का विरोध और स्वागत दोनों हुआ। रण में मोदी के उतरने के बाद क्या होगा? वाराणसी के सभी कार्यकर्ताओं तथा प्रबुद्ध जनता से ये अपील करता हूं कि वो श्री नरेंद्र भाई की अभूतपूर्व सफलता के लिए चुनाव अभियान में पूरी शक्ति से जुट जाएं। कैसे तैयार हो रही है काशी के कुरुक्षेत्र की फिल्म, इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बनारस में बीजेपी के वॉर रूम की घंटियां लगातार बज रही हैं। कुरुक्षेत्र में कब कैसे किस को सियासी मात देनी है, इसकी पूरी रणनीति बनाई जा रही है। पौराणिक महाभारत तलवार तीर धनुष से लड़ा गया था। काशी के कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर है, फोन है, IT सेल है, EVM पर बटन दबाना है। मोदी के रण में उतरने से पहले सबकी निगाहें अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं। फोन आ रहे हैं, मैसेज दिया जा रहा है, इस इलाके की कमान तुम्हारे हाथ में है। चुनाव कार्यालय वाराणसी से बोल रहा हूँ। आपको बूथ समिति का सदस्य बनाया गया है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेट 3 लाख का है, यानी मोदी जब काशी में अपना पर्चा भरेंगे तो 3 लाख लोग रोड शो में हिस्सा लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से भी भारी संख्या में कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों से निकलकर यहां आने वाले हैं और लाखों की संख्या में नामांकन के लिए लोग आए। अब आपको बताते हैं मोदी कब, कैसे, कहां से नामांकन के दौरान गुजरेंगे। नरेंद्र मोदी बनारस के बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के लिए रवाना होंगे। सुबह तकरीबन 8:30 बजे नरेंद्र मोदी विशेष विमान के जरिए बनारस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और फिर बनारस हवाई अड्डे से वो एक चॉपर पर सवार होंगे। मोदी का हेलीकॉप्टर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर उतरेगा। हेलीपैड पर मोदी का स्वागत होगा और मोदी कार से BHU के गेट पर जाएंगे। यहाँ मदन मोहन मालवीय की इस मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हेलीपैड है, उस हेलीपैड पर उनका चॉपर उतरेगा, लैंड करेगा। हेलीपैड से इस प्रमुख द्वार तक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का ये प्रमुख द्वार आप देख रहे हैं, इस प्रमुख द्वार तक नरेंद्र मोदी कार में सवार होकर आएंगे और फिर यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक महान शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है।
कुछ ही कदम की दूरी पर मदन मोहन मालवीय की ये प्रतिमा, और इस प्रतिमा पर नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करेंगे। मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद मोदी फिर हेलीपैड आएंगे और काशी विद्यापीठ के लिए रवाना होंगे। काशी विद्यापीठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद मोदी खुली गाड़ी में सवार होकर रोड शो के लिए निकलेंगे। थोड़ी दूर पर विवेकानंद की मूर्ति है, वहां माल्यार्पण करेंगे। सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद खुली गाड़ी पे सवार होके वहां से श्री विवेकानंद जी के प्रतिमा तक पहुंचेंगे। वहां पे माल्यार्पण के बाद कचहरी स्थित भीमराव अंबेडकर जी के माल्यार्पण करने के बाद नामांकन के लिए प्रस्थान करेंगे। पटेल की मूर्ति से कचहरी की दूरी 7 किलोमीटर की है। कहा जा रहा है कि मोदी का रोड शो 2 किलोमीटर का होगा। भीड़ ज्यादा होगी, इसलिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। मोदी जब कचहरी पहुंचेंगे तो सबसे पहले भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। फिर अपने प्रस्तावकों को लेकर कलेक्टर के चैम्बर में पर्चा दाखिल करने के लिए जाएंगे। शीतल राजपूत के साथ रजत राकेश टंडन, वाराणसी, इंडिया न्यूज। काशी में पिक्चर तो अभी बाकी है और आइए इस पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शीतल राजपूत बीएचयू से हमारे साथ हैं, इसके अलावा काशी विद्यापीठ से हमारे साथ विपिन चौबे हैं और साथ ही रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता अस्सी घाट से हमारे साथ हैं। शीतल, क्या तैयारियां हैं बीएचयू में, क्योंकि सबसे पहले बीएचयू ही जाना है। अरविंद केजरीवाल ने बीएचयू में मोदी को आने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा मदन मोहन मालवीय ने अपने जीते जी किसी राजनेता को वहां नहीं आने दिया। कल वहां पर मोदी जाएंगे, पुलिस कभी नहीं आई वहां मोदी की सुरक्षा में, कल पुलिस भी होगी। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने आज यही कटाक्ष मैं आपको दिखाया, ये प्रमुख द्वार काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मेरे पीछे है और बिल्कुल इसी द्वार से होते हुए नरेंद्र मोदी आएंगे बाहर और बिल्कुल इस द्वार के सामने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है, उस पर माल्यार्पण करेंगे। जहां तक आपने यहाँ के माहौल की बात कही तो माहौल में चारों तरफ नारों की गूंज आपको सुनाई दे रही होगी। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत से लोग, युवा हैं, हर वर्ग के लोग हैं जो इस गेट के उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ नारे लगा रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं और खूब यहाँ पर इस वक्त हंगामे का माहौल है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये शख्स नरेंद्र मोदी का मास्क लगाए यहाँ खड़े हैं और इन्होंने ये प्रण किया है, ये कहते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन जाते ये मास्क नहीं उतारेंगे, जो कि थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। आपने कहा कि आप ये मास्क नहीं हटाएंगे जब तक नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन जाते, ये कैसे संभव है? और हम लोग कुछ समस्या हमारे साथ तकनीकी आ रही है इस वक्त शीतल से जुड़ पाने में, हम शीतल का रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त अब क्योंकि बीएचयू से होते हुए चित्रा सीधे काशी विद्यापीठ जाना है और वहां पर हमारे संवाददाता विपिन चौबे मौजूद हैं। विपिन, वहां क्या तैयारियां हैं? देखिए, काशी विद्यापीठ के अंदर भी उनके स्वागत के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। काशी विद्यापीठ में आने के बाद वो सीधे सिगरा रोड से होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और यहां से सीधा मिंट रोड, यानी जहां विवेकानंद की मूर्ति है वहां पर जाएंगे, वहां माल्यार्पण करेंगे और वहीं रोड शो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पूरी दूरी जनसंपर्क और रोड शो करते हुए जाएंगे। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, तादाद बहुत ज्यादा होगी, गाड़ियों का काफिला बहुत ज्यादा होगा, नेता उनके साथ बहुत ज्यादा होंगे। तो बहुत भव्य स्वागत करने की तैयारी, बहुत भव्य और ऐतिहासिक इसको पल को बनाने की तैयारी। और काशी की जनता से सीधे हम जान लेते हैं कि जब वो काशी विद्यापीठ आएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे तो कैसी फिजा होगी मलदहिया चौराहे की और यहां से किस तरह के वातावरण में वो यहां से आगे कलेक्ट्रेट तक का रास्ता तय करेंगे। किस तरह की तैयारी आप लोगों ने नरेंद्र मोदी के लिए की है? पहली बार इस काशी की धरती पर इस तरह से रोड शो करते हुए नजर आएंगे। सर, हम लोगों ने तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। ऐसा तैयारी जो है बनारस में जो है ऐतिहासिक तैयारी है। समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के लिए सारे युवा इकट्ठा हुए हैं
और सभी तैयारियां जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हुई। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हुई। माल्यार्पण करने के बाद रोड शो करेंगे, जनता से जनसंपर्क करेंगे, अभिवादन स्वीकार करेंगे और तमाम जो जितने भी महापुरुष हैं सबको माल्यार्पण करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगे। किस तरह का पल और काशी वाले क्या महसूस कर रहे हैं? काशी पहले से ही उनके स्वागत में तैयार है और प्रधानमंत्री पद का दावेदार अगर काशी का होगा बाबा विश्वनाथ की नगरी से, तो काशी में उत्साह चरम पर होगा और काशी के लोग जन जन में इस समय केवल मोदी भाग गए हैं। मोदी है चित्रा, आप समझ सकती हैं कि काशी के रग रग में इस समय मोदी हैं, हर हर मोदी हैं, घर घर मोदी हैं। लेकिन इंतजार 13 घंटे बाद उस पल का होगा जब नरेंद्र मोदी काशी की धरती पर सड़कों पर आम जनता के बीच रोड शो करते चलिए, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। सीधे रुक करेंगे 80 घाट का। बनारस के लोग क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर और उनका मुकाबला किससे मानते हैं? रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, लोगों से बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए नामांकन को लेकर बनारस के लोगों के मन में क्या है। देखिए, यहाँ एक लोग हमारे साथ इकट्ठा है, नामांकन कल करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। कितने लोग होंगे? कम से कम 3 से 4 लाख लोग यहाँ पे नामांकन भरवाने के लिए मोदी के लिए सब लोग समर्थन में हैं यहाँ इस पर। रजत, जनता से बात कीजिए, ये तो समर्थक है बीजेपी के। काशी में मोदी जी को लेकर एक दीवानगी का माहौल है। आप चारों तरफ देख रहे हैं, घाटों से लेकर गलियों तक सभी लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। उनको विकास के रूप कल कितने लोग काशी में रहेंगे? कम से कम 5 लाख लोग। 5 लाख लोग। कितने युवा रहेंगे उसमें? युवा कम से कम 3 लाख लोग रहेंगे। युवा 3 लाख लोग रहेंगे। काशी कैसे देखता है नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल एक नई आशा और एक नई किरण है इस देश के लिए, और प्रधानमंत्री के रूप में वो उस नए मुकाम को पहुंचाएंगे देश पे, जिसके लिए यहाँ पे सारी पब्लिक जुटी हुई है। और निश्चित चले लौटेंगे रजत, आपके पास लौटेंगे। और काशी की जनता जो जुड़ती है 80 घाट पर, हर तरह के हर तबके के लोग वहां पर अड़ीबाज तक जुड़ते हैं। हम सबसे भी जानेंगे कल नामांकन के बारे में जो मोदी का है उसके। शीतल का एक बार फिर करेंगे। शीतल, आप अपनी बात और लोगों से बात कर सकती है। उस वक्त कुछ तकनीकी खामी आ गई थी। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, कल नरेंद्र मोदी आएंगे पहली बार, जब से वो घोषित हुए यहाँ से उम्मीदवार, पहली बार वो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ सबसे पहले आएंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं, तो आप लोगों के मन में किस तरह का यूफोरिया है? आसपास तो हम खूब नारेबाजी देख रहे हैं। जी, मुझे लग रहा है कि ये बनारस के इतिहास में नामांकन में पहली बार होगा कि इतनी जनसंख्या में लोग जाएंगे, और ये बनारस का इतिहास होगा जो नामांकन में सब होगा जी। और जैसा लग रहा है कि हमारे लेकिन अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आज नामांकन किया, उनका ये कहना था कि मदन मोहन मालवीय जो कि संस्थापक हैं इस आपकी यूनिवर्सिटी के, वो हमेशा राजनीति से दूर रहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी यहीं आ रहे हैं इसी प्रांगण में। लेकिन अगर कहा जाए तो मालवीय जी, सही बात है कि हमारे उनको आस्था है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो राजनीतिक से दूर थे। लेकिन राजनीतिक बिना भी कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि मतलब वो जो नरेंद्र मोदी जो बात करते हैं वो राजनीति में है, लेकिन एक अगर देखा जाए तो विकास की बात करते हैं, वो एक विकास पुरुष है। विकास पुरुष, मुझे नहीं लगता कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट दिया। मैं बस एक बहुत कुछ कहने की जरूरत है। शीतल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावक कौन है। आप कहीं मत जाइए।